बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में सुमिरन का क्या महत्व है, कितना महत्व है, किस प्रकार से हम सोचते हैं। हम श्री गुरु महाराज जी के लिए अपने भीतर कैसी सोच रखते हैं, किस तरह के विचार हमारे अंदर उठते हैं, सिमटते हैं, कैसी हलचल हमारे भीतर हम देखते हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल अनजान भुलाए हुए कुछ विस्मृत से, यानी इन बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ हों, किनारा किए हों। अगर ऐसा है तो हमें लौट आना चाहिए अपने सतगुरु के नज़दीक, श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक हमें आ जाना चाहिए। ख्यालों से, चित्तवृत्तियों से अपने अंतर्मन में श्री सतगुरु से नज़दीकी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जितना गहराई से सोच सकें सोचें, लेकिन सतगुरु हमारे साथ और हम सतगुरु के साथ बने रहे, ये जरूरी है। इस जीवन के लिए जरूरी है, इस जीवन के परिणाम के लिए जरूरी है। थोड़ा विचार करें कि सुमिरन के लिए हम कितना समर्पित हैं, सुमिरन के लिए कितनी अहमियत है हमारे भीतर, क्या हमने सुमिरन की जगह बनाई है। आज ठीक से एक बार विचार करें। हमने ठीक से चाहे ना विचारा हो, लेकिन विचार तो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पता है हमें। कहीं ना कहीं हमारे भीतर ये सच्चाई दबी हुई है, हम जानते हैं। अगर हम ठीक से सोचेंगे, सोचा करेंगे, केवल आज सोचने से काम नहीं बनेगा, रोज का रोज विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो सुमिरन श्री दरबार का नियम 1 घंटे का हुआ करता था, शुरू से जो 1 घंटा निर्धारित किया, श्री हजूर गुरु महाराज जी ने कई बार अपने वचनों में फरमाया है कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने 1 घंटा जो सुमिरन की आज्ञा फरमाई है वो तो करना ही है, और 1 घंटा और करना है अब। और इस प्रकार से अनेकों बार उनके वचनों में हमने सुना और उनकी हुजूरी में आदरणीय महात्मा जनों के मुख से भी सुना। और ये हम भी जानते हैं कि 1 घंटे सुमिरन की आज्ञा रही है, और हम 1 घंटा सुमिरन करते रहे हैं, या ना करते रहे हों, कम करते हों या बिल्कुल ना करते हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें पता नहीं था, और ये भी नहीं हो सकता कि हमें पता नहीं कि अब श्री दरबार में नित्य प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए श्री हजूर गुरु महाराज जी ने आज्ञा फरमाई है। ये विशेषकर जो
हम आज चर्चा कर रहे हैं 2020 में जब कोरोना नाम की बीमारी ने दस्तक दी, ठीक से विचार करें हम। जिस दिन शुरुआत हुई एहतियात बरतने की, बेशक 1-2 महीने निकल जाने के बाद ही सही, जब प्रधानमंत्री ने ये निश्चित किया कि रविवार से ये शुरुआत होगी 22 मार्च 2020, रविवार का शायद दिन था वो, और उसी दिन तब समाचारों में और संदेशों में यही था कि ये एक दिन के लिए ऐसे करके देखा जा रहा है। ये गुप्त रखा, जो भय था, जो डर था, क्योंकि हम चाहे मुकाबला न कर पाएं पूरे सही समाचार का, न सहन कर पाएं, डर जाएं, इसलिए गुप्त रखा। और श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने इसी दिन के लिए ये संदेश श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में सभी गुरुमुख प्रेमियों को दिया कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। तभी से 2 घंटे भजन सुमरन करने के लिए आज्ञा फरमा दी। इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए, और हम लड़ाई जीते हैं, मुकाबला किया है और बचे हैं, बच गए हैं। श्री गुरु महाराज जी की मौज तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो हुआ, जो हमने देखा, उसमें केवल गहराई में उतरने की ज़रूरत है कि जो सुमरन की आज्ञा फरमाई, साफ तौर पर श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में कई बार फरमाया। श्री गुरु महाराज ने ये नहीं वचन फरमाए कि आज करना है, तब से ये निश्चित कर दिया। बेशक हम पहले ना समझ पाए हैं, क्योंकि यही वचन हुए कि 1 घंटा अलग से भजन सुमरन करना है शाम को। फिर ये संदेश आने लगे कि 2 घंटे निश्चित तौर पर करना ही करना है, चाहे 4 बार में करें, 2 बार में करें, 1 बार में करें, यानी 2 घंटे हमारे लिए फिक्स हो गया, अनुबंधित कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया। सख्त हिदायत भी होती रही है। अब भी कई बार श्री गुरु महाराज जी मुख से फरमाते हैं, किसी को छूट नहीं है। यानी श्री गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं। सीधे तौर पर हम कहें कि श्री गुरु महाराज जी हमें इस लोक में भी बचा कर रखना चाहते हैं, पर लोक में तो बचाना ही बचाना है। यानी आत्मिक स्तर पर तो बचाने वाले हैं ही, लेकिन शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, पारिवारिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर इस लोक में भी हमारा बाल बांका नहीं होने देते और नहीं होने देंगे। ये श्री गुरु महाराज जी के वचनों से हम अपने ही निष्कर्ष से जान सकते हैं। हम स्वयं ये फैसला अपने अंदर कर सकते हैं जो हमने देखा है। ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, लिखी पढ़ी बातें नहीं हैं। श्री गुरु महाराज जी ने उस दिन वचन फरमाए और उसी दिन से ये लागू कर दिया। और बीच बीच में हमने अनेकों बार
उसी दरमियान थोड़े अरसे में ही श्री गुरु महाराज जी का संदेश आता रहा कि भजन सुमरन सबके लिए ज़रूरी है। जो दूसरा 1 घंटा भजन सुमरन करने के लिए हिदायत हुई श्री गुरु महाराज जी की, उसमें ये संदेश था कि ये दुनिया के लिए, दुनिया में आई हुई इस बीमारी के लिए हमें भजन सुमरन करना है। यानी ठीक प्रकार से सोचें तो हमें एक जिम्मेदारी दी गई कि 1 घंटा जो हम पहले से लापरवाहियां करते थे और अब जब दूसरे 1 घंटे के लिए शुरुआत करी तो पहले वाले घंटे की भी हमने अपने भीतर पड़ताल की। इस कोरोना काल में हमारा पहले वाले घंटे का भी सुमरन का भी जो हमारी चित्त वृत्तियों में रमण होने लगा। सुमरन क्या है ये गुरुमुख प्रेमी जानने लगे। जो कार्य वर्षों से नहीं हुआ वो कार्य हम गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, श्री हुजूर गुरु महाराज जी, हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि से, उनके लाड प्यार से इस कोरोना बीमारी के चलते इस सुमरन को हम समझ पाए और ये श्री गुरु महाराज जी का अनन्य उपकार हम पर हुआ। बेशक ये भयंकर बीमारी का दौर चला, अनेकों दुनिया के अंदर लोगों ने दुख उठाया, परेशानियों का सामना किया, हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने हमें अपने कद से ऊंचा कर दिया, ये अधिकार देकर, ये जिम्मेदारी देकर कि जो एक एक्स्ट्रा 1 घंटा सुमरन आपने करना है, ये बीमारी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के लिए, लोगों का दुख मिटाने के लिए। सीधे सीधे इससे अनुमान हम लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हम सुमरन जिम्मेदारी से श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना करते हुए करेंगे तो इसका असर बहुत दूर तक, अगर श्री गुरु महाराज जी के वचनों में ये संदेश था तो ये एक परोपकार करने का भी हमें अवसर दिया कि हम किसी काम के नहीं, हम तो अपना भी उद्धार नहीं कर सकते, हम तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने हमें ये अधिकार दिया कि हम 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं तो संसार में, इस दुनिया में आई हुई बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये सुमरन असरकारक है। यानी कितने ही लोगों के लिए खुशहाली लाने वाला ये भजन सुमरन है। ये समझने का अवसर हमें अपने इस जीवन में मिला। अब हम विचार करें कि हम सुमरन के लिए हमारे अंदर क्या अहमियत है, क्या श्री गुरु महाराज जी के लिए हमारे दिल की गहराइयों में विचार चलते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी पार ब्रह्म परमेश्वर है, सृष्टि को रचने वाले हैं, तभी तो इस सृष्टि में रहने का, खुशहाल तरीके से रहने का हमें अवसर प्रदान किए हुए हैं। अब हम ये विचार करें कि कोरोना की बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन 2 घंटे का भजन सुमरन नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी का आदेश हो रहा है। कभी हम ये न सोचें कि भजन सुमरन की अब ज़रूरत नहीं रही, और भी ज़रूरत बढ़ेगी, ऐसा अपने अंतर मन में विश्वास बनाए रखें। और अपने आप हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर आज ऐसा हो सकता है तो आगे जाने। हर प्रकार से इंसान आगे बढ़ता है। दुनियादारी में हम, एक वक्त होता था जब 50 रुपये में घर चल जाता था, फिर 100 रुपये में, फिर 200 में, फिर 300 में, फिर 400 में, फिर 500 में। आज तो 500 रुपयों को कुछ समझा ही नहीं जाता।
फिर 1000 रुपये का दौर आया। 1000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, बाकी तो एक व्यवस्था की बात है। जिसके पास अधिक है 10,000 रुपये भी रोज़ खर्चने वाले हैं, 20,000 रुपये भी रोज़ खर्चने वाले हैं, लेकिन 1000 रुपये तक हम ये सोचते हैं कि एक ठीक ठाक परिवार, ठीक ठाक गुजारा 1000 रुपये में हो सकता है। लेकिन जो भी कंडीशन हो, कहाँ 50 रुपये से चलकर 1000 पर पहुँचे तो सही। अगर 1000 में भी दिक्कत है तो चलो 500 रुपये तक हम स्थिर कर लेते हैं, अपनी स्थिरता बना लेते हैं, 50 से 500 तक आए। लेकिन भजन सुमरन के अंदर हम क्यों नहीं बढ़ाते हैं अपना खर्चा? किसमें भी खर्चा बढ़ना चाहिए, यानी भजन सुमरन बढ़ना चाहिए। कब हमारे श्री परमहंस अवतार तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन किए हुए कितने साल हो गए? कभी हमने तो अपने अंदर ये नहीं विचार किया कि 1 घंटा कहा है तो आज इतना समय हो गया, इतनी बीमारियां बढ़ रही है, इतने पाप बढ़ रहे हैं, हमारी जीवनचर्या बिगड़ रही है, बुराई बढ़ रही है, विकार बढ़ रहे हैं, तो सुमरन की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि नहीं? खर्चा बढ़ रहा है, ज़रूरतें बढ़ रही है, तो कमाई बढ़नी चाहिए। तो ये अंतर मन के कलेश हैं, अंतर मन का खर्चा है, तो ये बढ़ना चाहिए ना। कितने वर्षों के बाद श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने 2 घंटे सुमरन का हमें ये पाठ पढ़ाया, नहीं तो हम 2 घंटे को कहाँ कबूल करने वाले थे। और आज भी अगर नहीं किया है, हमने नहीं किया है, इस प्रकार से नहीं विचारा है, नहीं सोचा है, हो सकता हमारे प्रारब्ध कर्म जो हैं बड़े मजबूत हैं, लेकिन हर वक्त तो मजबूती पिछली बनी नहीं रहती। हमारे पास चाहे माता पिता की कितनी जायदाद हो, उस पर तो आश्रित नहीं रह सकते। हम रात और दिन कमाने में लगे रहते हैं, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अगर हमारे प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं तो क्या हम सुमरन करके और अपने कर्मों को अच्छा बनाएंगे, आगे के लिए अच्छा बनाएंगे, यहाँ के लिए भी अच्छा बनाएंगे, तो क्या नुकसान है? भाव ये कि अपने आप हमें जो निश्चित करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। अगर पहले नहीं किया तो अब तो किया जा सकता है, इस बात को समझते हुए, क्योंकि अपने आँखों से भी हमने देख लिया है कि इस प्रकार हमारे जीवन में ये जो घटित हुआ। तो क्या कोरोना जैसी दुखद अवस्था अगर चली गई है तो क्या फिर इसके बाद में हम निश्चिंत हो गए हैं? जैसे पहले से अधिक परेशानियां, दुश्वारियां, मुसीबतें बढ़ रही हैं तो और बढ़ेंगी। हो सकता है ना बढ़े, लेकिन सुमरन करने से तो हमें लाभ ही लाभ है। यानी श्री गुरु महाराज जी के इस संदेश को हम अंतर मन से कबूल करें और निश्चित तौर पर उनकी आज्ञा की पालना करते हुए, श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए यही चाहते हैं, हमें जैसे किसी गुनाह किए हुए को, गुनाहगार को अदालत से अग्रिम जमानत लेने का अधिकार है, ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए अग्रिम बंदोबस्त कर दिया है कि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दुख छू भी ना सके, ना इस लोक में ना परलोक में। हमें खुद अधिकारी बना दिया है। श्री गुरु महाराज जी ने हमें ये 2 घंटे की आज्ञा फरमाई है। इसकी परिपालना करते हुए हम आगे का सोचें कि हम
कुछ और बढ़ाए। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, भजन सुमरन का खजाना इकट्ठा होगा, नाम की कमाई होगी, दरगाह में हमारी रसाई होगी, प्रभु परमेश्वर के आगे उज्जवल मुख होकर के हम जाएंगे। और जब जाएंगे कौन देखने आएगा? अभी का अभी दिखाई देने लगेगा। और जो गुरुमुख प्रेमी हम जितना सजग हुए हैं इस श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुमिरन के संदेश से, यकीन से हम कह सकते हैं कि पहले इतनी सजगता नहीं थी हमारे अंदर। और जो श्री गुरु महाराज जी ने अलख जगाई हमारे अंदर, जो हमें सचेत किया, जो मोह की नींद से जगाया हमें, हमारा जीवन, हमारा हृदय कृत्य हो गया है। एक जीवन को दिशा मिल गई है। और आज भी अगर हम सचेत न हुए तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन आएगा हमें सिखाने के लिए? कौन समझाने आएगा? कौन हमें अग्रिम एडवांस में दुख आने से पहले ही दुख का मुकाबला करने के लिए हमारे हाथों में हथियार देने वाला कौन है इस दुनिया में? लोक परलोक से बाजी जिताने वाले हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस अवतार, श्री परमहंस अद्वैत मत की रचना करने वाले, श्री आनंदपुर दरबार की रचना करने वाले, हमारे दिलों में भक्ति का बूटा लगाने वाले, भक्ति का पौधा लगाने वाले, हमारे लिए रात और दिन श्री गुरु महाराज जी सोचते हैं, चिंतित रहते हैं। हमारे शरीर पर खरोंच भी ना आए ऐसा प्रयास हर वक्त करते हैं। तन से मन से जितना भी हमसे सेवा कराते हैं, हमें नहीं पता होता कि कब मुश्किल आने वाली है, लेकिन वो सब जानते हैं। इसलिए मुश्किल आने से पहले हमें प्रेरित करते हैं। कभी श्री आरती पूजा में पूरा समय खड़ा करके श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए हम अपनी सुरति को पवित्र करते हुए किसी न किसी दुख को जीत लेते हैं। कभी कुटिया पर बुला करके, प्रेरणा दे करके, बाई जी या महात्मा जी के द्वारा संदेश भिजवा करके, कभी किसी और को भेजकर साथ में हमें कोई लेकर चला जाता है, कभी श्री दरबार में बुला लेते हैं। किसी भी प्रकार से बड़ी लीलाएं हैं श्री गुरु महाराज जी की। गुरुमुख प्रेमी बताते हैं कि हमारा कोई जाने का इरादा नहीं था, मैं ऐसे ऐसे चला गया, मैं ऐसे ऐसे चली गई, अचानक से ये हो गया, वो हो गया। और फिर कई करिश्मे दिखाते हैं जिससे यकीन हो जाता है गुरुमुख प्रेमियों को कि ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा का फल है। करे करावे आपे, वही सब करने वाले हैं। हमें तो केवल अपनी सुरति को चरणों में जोड़ कर रखना है। अगर सुरति जुड़ी रहेगी तो सतगुरु की आज्ञा की पालना होती रहेगी, हम करते रहेंगे। और करना है, करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से भजन सुमरन में लीन न रहे होते, इतना समय हमें मिला इन 2-3 सालों के अंदर, इन दुखद घड़ियों के अंदर, गुरुमुख प्रेमियों ने, सुमरन करने वालों ने बड़ी कुशलता से समय व्यतीत किया, बड़ी सुखद स्थिति को पाया। नुकसान की जगह नुकसान होते रहे, लेकिन अपने आप को महफूज पाया। बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो अपने आत्मिक स्तर को ऊंचे से ऊंचा करने में हर गुरुमुख सफल हो गया।
हमें पहले इतना यकीन नहीं था। हमारे आदरणीय, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माननीय बहुत से गुरुमुख प्रेमी माताएं, बहनें, बुजुर्ग बहुत हुए हैं और हैं भी, जिन्होंने भजन सुमरन को और श्री गुरु महाराज जी को समझने में बड़ा लाभ कमाया। हम उन्हें नमन करते हैं। लेकिन इस अवसर पर जो ये 1 घंटे से 2 घंटा सुमरन होने की जो गुरु महाराज जी की लीला हमने आँखों से देखी, श्री गुरु महाराज जी ने अपने हर गुरुमुख को, हर छोटे बड़े को एक साथ ऊपर उठा दिया। हम अपना कर्तव्य यूं ही समझते रहे कि हमारे सिर पर श्री गुरु महाराज जी का हाथ है, सुमरन हमारे साथ है, हम सुमरन के साथ बने रहे। इस लोक में अगर हमारा वजूद है तो इस सुमरन से, भजन अभ्यास से, 5 नियमों की पालना से है, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करने से। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हमें मिलती रहे। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता में सब सुख समाये हुए हैं, पूरे जीवन का सार समाया हुआ है। पूरे जीवन की एक गरिमा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सुरती को जोड़े रखने से है। हम अपने इस मनुष्य जीवन की गरिमा को बनाए रखें। 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए आगे के लिए अपना हौसला बढ़ाते चलें कि जितना हो सके सुमरन को बढ़ाने का प्रयास करें, समय को बढ़ाने का प्रयास करें और हर मुसीबत से पहले मुसीबत का मुकाबला करने की ताकत जो है इसी सुमरन में है, भजन अभ्यास में है। और श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद में, श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों में, श्री ध्यान में, उनका ध्यान बना रहे, उनके वचनों की पालना बनी रहे, चित्त में, चित्तवृत्तियों में हर वक्त सुमरन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।